एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डिस्टेंस का ग्राफ। तो हम लोग ये देखते हैं, बेटा ध्यान दो कि जब आप गहराई में जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे यानी आर की वैल्यू कम होते चली जाएगी, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होते चली जाएगी। और जैसे जैसे आप सेंटर से ऊपर आओगे सरफेस की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। और जब आप पूरी पर्टिकुलर हाइट पर जाते हैं, मतलब सरफेस पे आ गए, हाइट पर जा रहे हैं, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना। तो ऐसा है कि ठीक है, फिर ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया जाता है, क्योंकि देखो अंदर तो डेप्थ में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से लाइन सीधी आ रही। और इनवर्स जैसे ही आप सरफेस पे आ गए, ये सरफेस पे आ गए आप, यहाँ पर डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? कैपिटल आर के बराबर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी कि अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। फिर उसके बाद वापस जब बाहर जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे आप, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होते जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है जो बहुत बार पूछता रहता है एग्जाम में, है ना। तो ध्यान से अच्छे से कर लो, लिख लो। चलिए, calculate the height at which acceleration due to gravity is 25% of its value on the surface of the earth। वो हाइट कैलकुलेट करके बताइए जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% होती है ऑन दैट ऑफ द सरफेस। तो भैया हमको ये दिया गया है कि यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट इज 25% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट इज 25% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। अच्छा ठीक है भाई, 25% को आप कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 25/100 यानी कि 1/4 ऑफ जी। तो एक आप ऐसी हाइट पर पहुंच चुके हैं जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 1/4 है। आपको वो हाइट पता लगाना है कि वो हाइट क्या होगी। कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन का विथ हाइट। क्या है? GH इक्वल्स टू स्मॉल g r/r+h का होल स्क्वायर। GH इक्वल्स टू g r/r+h का होल स्क्वायर। GH की वैल्यू डाल दीजिए वहां पे, तो वो आएगा g/4 इक्वल्स टू g r/r+h
आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर ये जी और ये जी हो गया कैंसिल, फिर क्या बचा 1/4 इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर ले लो उसका स्क्वायर रूट, तो 1/2 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच, है ना। फिर उसके बाद मैं करूँगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर प्लस एच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, या आर को उधर लेके चले जाओ तो ट्वाइस ऑफ आर माइनस आर, देखो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट एंड जस्ट आर, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा आर। मतलब ये है कि जब आप अर्थ का जो रेडियस है उसके बराबर की हाइट पर पहुंच जाते हैं तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाती है, 1/4 होती है ना। Calculate the height at which acceleration due to gravity decreases by 25% of its value on the surface ऑफ द अर्थ। बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं आप। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे सर आपने वही क्वेश्चन दोबारा लिख दिए। हाँ वही क्वेश्चन है कि दोबारा, क्या का फर्क आ गया, डिक्रीजेस बाय, डिक्रीज तो वहां पर भी हुआ था ना। है ना, यहाँ पर क्या था डायरेक्ट बता दिया 25% हो गई, 25% से कम हुई, मतलब अब कितनी बची 75%, है ना। करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। कोई बताएगा मुझको इसका आंसर। कैलकुलेट द हाइट एट विच एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 25%। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 25% ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। यानी कि -25/100 इंटू जी। आप डायरेक्ट 75% लिख के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उससे भी वही आंसर आने वाला है। g माइनस 1/4 ऑफ जी, यानी ये हो जाएगा 3/4 ऑफ जी, है ना। और वापस से फिर वो फॉर्मूला लिखूंगा मैं, जी एच इक्वल्स टू स्मॉल जी अंडर रूट ऑफ 3/2। देखते हैं, जी एच इज इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दो बेटा, आप सिर्फ आर अपॉन आर प्लस एच की वैल्यू बोल रहे हैं, अपने को एच चाहिए।
तो जी एच की वैल्यू डालो 3/4 टाइम्स ऑफ जी, जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर क्या हुआ, स्मॉल जी कैंसिल हुआ। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो साथ में, √3/2 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो √3/2 टाइम्स ऑफ आर प्लस √3/2 टाइम्स ऑफ एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, है ना। लेके जाओ इसको इधर, तो फिर भाई या फिर नहीं, चलो ठीक है, हाँ अब उसको उधर लेके जाओ, तो √3/2 टाइम्स ऑफ एच इज इक्वल्स टू आर माइनस √3/2 टाइम्स ऑफ आर। एच इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 2/√3, आर को करो बाहर, 1 माइनस √3/2, 2/√3 आर को करो बाहर, 1 माइनस √3/2। और इन केस अगर आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/√3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर घुसा देते हैं इसको, तो h इज इक्वल्स टू आर 2/√3 माइनस 1। आया क्या समझ में? बी फास्ट। क्या किया अपन ने, रिलेशन पता करे GH और G का, GH का फॉर्मूला लिखे, स्मॉल g की वैल्यू डाले, है ना, क्या चीज़ों को कैंसिल करे, स्क्वायर रूट लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने h को एक जगह जमा किया, r को उधर जमा किया, कॉमन चीज़ बाहर निकाला, फिर √3/2 को उधर ट्रांसफ़र किया, 2/√3, 2/√3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, 2/√3 माइनस 1, दैट्स। A man weighs 45 Newton on the surface of the earth। एक आदमी का वजन सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या है बेटा, 45 न्यूटन है। ओके, फुल स्टॉप। व्हाट इज द gravitational force what is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half the radius of the earth। First option is 20 Newton, second option is 45 Newton, third option is 40 Newton, and the last option is 90 Newton। देख इधर, एक आदमी का वजन सरफेस ऑफ द अर्थ पे 45 न्यूटन है और वो इतनी हाइट पे चले गया विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी h इज इक्वल्स टू r/2। तो वहां पर उसका वेट क्या आएगा न्यूटन्स में? वेट देखो, आपका वेट कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वेट सीधा वेट किस बात पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे, एक मास पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ये दो चीज़ों पे बदलता है ना, डिपेंड करता है। आप बॉडी को कहीं पे भी लेकर चले जाओ, है ना, मान लो एक बॉडी को आप पोल पे लेके चले गए,
मून पे लेके चले गए, कहीं पे भी लेके जाए, मास सेम रहेगा, बदलेगा क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से क्या बदलेगा? वेट। तो जो नेचर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है वही जो बदलाव आ रहा है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी जगह पे जाके 1/4 हो गई, किसी जगह पे जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो गई, तो वेट भी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो आप सिंपल क्या करो, आप रिलेशन पता लगाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या रिलेशन है उस हाइट पर, तो आपको वेट का भी रिलेशन पता चल जाएगा, है ना। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट क्या दिया हुआ जाता है? GH इज टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आप h की वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो, आपको रिलेशन पता चल जाएगा उसका। देखो h की वैल्यू क्या है? r/2। चलो फटाफट, इधर का हो चुका ना, मैं जब तक इधर का क्वेश्चन देता हूं। कितना बेटा? वेरी गुड, सही है, 20 न्यूटन। देखो GH इज इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी कि G आप कहेंगे R अपॉन आर प्लस एच की जगह क्या डालेंगे आप? r/2 का होल स्क्वायर। तो GH इक्वल्स टू G है ना, R अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस R प्लस R क्या हो जाएगा? 3r/2 का होल स्क्वायर। अब ये R और ये R क्या हो जा रहा? कैंसिल, तो ये हो जाएगा GH इक्वल्स टू G, ये हो जाएगा 4/9, 4/9। तो GH इज इक्वल्स टू G 4/9। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या रिलेशन है? इट इज 4/9 टाइम्स ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो रिलेशन है तो वेट का भी वही रिलेशन आएगा। देखो वेट एट द हाइट h इज इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स ऑफ वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो चलो ठीक है ना, हमको सरफेस ऑफ द अर्थ पे वेट मालूम है, कितना है वो? 45, 9 1 जा 9, 5 जा 4 5 जा 20, तो वो कितना आएगा फिर? 20 न्यूटन। आया समझ में, है ना। तो इस तरह से ये वेट एट द हाइट h आएगा। Taking radius of earth to be 6400 kilometers, by what percentage will the acceleration due to gravity at a height of 100 kilometer from the surface of the earth differ from that on the surface of the earth. So
So the first option is about 1.5%. Second option is about 5%. Third option is about 8%. And last option is about 3%. देखो इधर बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर और आप एक ऑब्जेक्ट को लेके गए हो एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने परसेंटेज से बदल जाएगी। पहली बात तो यहाँ पर आप जो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करने की सोच रहे होंगे जो मैंने बताया था ट्वाइस एच अपॉन आर वाला, नहीं वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि काफ़ी कंपैरेबल है रेडियस ऑफ द अर्थ से। वो बहुत ज़्यादा छोटा रहा तो लागू है। तो बोले देखो फिलहाल यहाँ परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। हाँ फरजान आप कुछ बोल रहे थे। हाँ वही, तो क्या करूँगा मैं, GH माइनस जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100, 3% आता है, करेक्ट है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेरी गुड। तो GH माइनस जी, GH कितना होता है, G इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर से G कॉमन निकालो, कैंसल करो, तो ये कर लेना आप लोगों ने खुद से ही। तो G को कॉमन निकाल के कैंसिल करो, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज R अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब देखो फिर 6400 अपॉन, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा रे इससे करेंगे तो। तुमने कैसे करे इसको, ट्वाइस एच अपॉन आर से, तो वैल्यू निकाले पहले, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा जा रहा है कैलकुलेशन की। फिर कितना आ रहा हो GH अपॉन जी, पूरा ये वैल्यू कितना आ रहा है, आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर का, कौन सा 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर, ये GH इज इक्वल टू G 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर, ये वाला ना बोल रहे ना तुम, माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। ये असल में अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये असल में अप्रोक्सीमेट मेथड है ये कैलकुलेशन का। ठीक है, इससे तो कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, अपने को ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इसी से शायद जल्दी आ जाएगा। कितना बताया था मैंने इक्वेशन, वो माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100। तो माइनस 2h कितना दिया हुआ है, 60 नहीं कितना 100, नहीं रे यार, इससे कहाँ आ रहा आंसर। टू h की वैल्यू कितनी है, 100 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 2 1 ज़ा 2 32 ज़ा माइनस 100 अपॉन, अच्छा ठीक है, ये 3.33 समथिंग ऐसा अप्रॉक्सीमेशन में 3 आएगा। 100 अपॉन 32 जो होता है अप्रॉक्सीमेशन में 3 आएगा ये। क्योंकि 100 अपॉन 30 अगर करते हैं तो 3.33 होता है ना, 100 अपॉन 30, और 100 अपॉन 32 करेंगे तो 3.33 से थोड़ा कम आ जाएगा।
हम्म, a body weighs 250 Newton on the surface of the earth. How much will it weigh halfway down to the surface of the earth? चल भाई, ये पता लगा, डेप्थ वाला प्रॉब्लम है अभी। सरफेस ऑफ द अर्थ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, सॉरी वेट कितना है, 250 न्यूटन। और अगर आप हाफ वेट डाउन दी अर्थ, मतलब रेडियस के मुकाबले हाफ वैल्यू अगर आप गहराई में चले जाते हैं तो वहां पर वेट कितना आएगा उसका। सरफेस ऑफ द अर्थ पे 250 न्यूटन, हाफ वे डाउन द अर्थ, मतलब आधा रास्ता नीचे अगर गया तो डी की वैल्यू, डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, r/2 होगी, है ना। कितना, करेक्ट। देखो सिंपली पहले तो जीडी का रिलेशन पता लगा लो। जीडी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। डी की वैल्यू डाल दो r/2, 1 माइनस r/2 अपॉन आर, आर कैंसल, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि g/2। अगर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/2 है तो वेट भी वही हुआ होगा, दैट इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 2। और एक शॉर्टकट बता दूं इसका और भी, आपने क्या देखे थे, जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर था। आपने जब ग्राफ प्लॉट किए थे क्या देखे थे, जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, मतलब जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है। कहाँ पर, गहराई में, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जैसे जैसे गहराई कम होती है, या फिर कहा जाएगा स्मॉल आर कम होता है, डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। तो जैसे जैसे आप अर्थ के ग्राउंड सेंटर से आप जाते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी, है कि नहीं। अब अगर मैं कहता हूँ कि मान लो कि मैं हाफ डिस्टेंस नीचे आ चुका हूँ, मैं कितना नीचे आ चुका हूँ, हाफ डिस्टेंस, तो वेट कितना भरेगा मेरा, वेट भी मेरा हाफ भरेगा। कितना हो जाएगा, हाफ। यही हुआ ना यहाँ पर, 200-250 का आधा हुआ ना, 125। तो फिर चलो मुझे एक बात बता, अगर डी की वैल्यू 1/4 होगी, डी की वैल्यू 1/4 होगी तो वेट कितना आएगा। डी की वैल्यू अगर मान लो डब्ल्यू वेट था मेरा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैं गहराई में जा चुका हूं, कितने, 1/4 गहराई में चला गया हूं। तो अब बता वहां पर मेरा वेट कितना आएगा, वो आएगा, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ।
वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये 3/4 डिस्टेंस देखना पड़ता है, ये जो भी डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई करो, है ना, 3/4 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर मैं 3/4 डिस्टेंस नीचे जा चुका हूँ, 1/4 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये थोड़ा शॉर्टकट एक है, आप कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ से अब याद रखना, ऐसा डेप्थ वाला है तो अगर इसने बोला कि आधा डिस्टेंस नीचे चले गए तो चुपचाप जो वजन दिया हुआ है उसको हाफ कर डालो, खत्म। नहीं तो फिर नहीं जम रहा तो फिर वो डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज़ करो, वो भी इजी, कोई बहुत टाइम नहीं लगता उसको, 1 से 2 मिनट में आ जाता वो भी। हाँ नबील, चलिए the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the Earth's surface is, जहाँ पर कैपिटल R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज D इक्वल्स टू R n/n-1। सेकेंड ऑप्शन D इक्वल्स टू R n-1/2n। थर्ड ऑप्शन इज D इक्वल्स टू R n-1/n। लास्ट ऑप्शन इज D इक्वल्स टू R स्क्वायर n-1/n। सोचिए, स्मॉल d की वैल्यू निकालना है। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट डेप्थ इज 1/n टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उधर का हो गया क्या? उधर का किसी का बाकी है? उधर का the acceleration due to gravity, कौन सा बेटा? थर्ड ऑप्शन, यस करेक्ट। the acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as at depth small d below the
surface of the earth, then first option d equals to 1 kilometer, second option d equals to 3 by 2 kilometer, third option d equals to 2 kilometer, and the last option d equals to 1 by 2 kilometers. So, अब ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, जब तक जिसका हो गया वो उसको ट्राई करो। तो उसने बोला द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सट्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, जी डी इक्वल्स टू 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ जी, जी डी इक्वल्स टू 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ जी, और जी डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। तो उसने हमको इस बार क्या कर दिया, जी डी की वैल्यू दे दिया, डी पूछ लिया, जी डी की वैल्यू डालूंगा मैं जी बाय एन इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर, जी और जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, देयरफॉर 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर। 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको चाहिए क्या, इसमें से किसकी वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी अपॉन आर को इधर ला लो, 1 अपॉन एन को उधर लेके चले जाओ, तो माइनस डी अपॉन आर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन एन, तो डी अपॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई एन माइनस 1 अपॉन एन। अब आर को उधर मल्टीप्लाई करो, आर एन माइनस 1 अपॉन एन। तो देखो भाई कौन सा आ रहा है आंसर, सी ऑप्शन। अब उसके लिए चाहिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है वो, भाई कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपका, क्या फर्जन क्या चल रहा डिस्कशन, इधर ध्यान दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। दानिश आंसर है, बोल ना बिंदास बोल, कौन सा 2 किलोमीटर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देख, द एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस is same as at a depth of d below the surface of the earth। तो देखो भाई gh की वैल्यू gd के बराबर बोल दिया उसने, है ना। तुमको हाइट दिया है यानी h की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं फॉर्मूला डालो, g इंटू 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब आप बोलेंगे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, तो g और g क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर उसके बाद 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल आर। अब आपको मालूम है कि ये 1 अगर उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 1 होगा, अगेन ये 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या इक्वेशन बचेगा, माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन आर। फिर ये r और r भी माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, तो d इक्वल्स टू क्या निकल के आया, ट्वाइस h। तो d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h की वैल्यू कितनी है, 1 किलोमीटर, तो फिर d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर्स। आया समझ में।
ये वाला हो चुका है। Calculate the change in the value of small g at latitude 45 degree. Calculate the change in the value of small g at latitude 45 degree. आता ही क्वेश्चन। ये वाला सभी का हो गया, सॉल्यूशन लिखना पुराना। आसान क्वेश्चन है, पता लगाओ। चेंज इन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर ला लूं आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको क्या देगा बेटा? जी माइनस जी डैश चेंज इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देगा। अरे हाँ या ना बोलो बेटा। अगर मैंने इसे इधर लेकर आ गया और जी को उधर लेकर चले जाएगा, तो ये जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल है, और जी डैश क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन लैटिट्यूड। तो बोले भाई उसमें जो चेंज आएगा ये इस फॉर्मूले से आ जाएगा। फिर अब देखो यहां पर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कैपिटल आर, या फिर चल आर ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0.034 अप्रोक्सीमेशन में। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर क्या होगा? 1/2। चलो इसका आधा कर डालो बस, देखो कितना होता? 0.017 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया आंसर। आया समझ में? तो ये थे सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो मुझे लेना था, रिलेटेड टू वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस रिलेटेड बाकी के आगे का टॉपिक देखेंगे हम।